नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय। 50 दिन 50 कविताएं का चौथा दिन और चौथा कविता। आज आप फिर मेरे विचारों से अवगत होंगे। आज आपको चौथी बार लगेगा कि हमने सच में आज भी कुछ अच्छा सुना। और इसी के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि बस 5 मिनट आप अपने विचारों को विराम दे के मेरे विचारों को सुने, फिर मैं आपको सुनूँगा। लेकिन इस कविता से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पहली तीनों कविता को ध्यान से सुना और समझा और मुझे चौथी कविता लिखने के लिए सराहना और प्रेरणा दी। और आज का मुद्दा भी एक पेचीदा मुद्दा है, राजनीति, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ जो चल रहा है वो राजनीति है। तो यहाँ दुर्योधन ही है, सभी बस कक्ष उनके है अलग। यहाँ अधर्म है सबके मन में, बस पक्ष उनके हैं अलग। तो क्या है राजनीति और कैसे ये अपना रंग रूप बदल रहा है, ये सब आपको इस कविता से समझ में आ जाएगा। तो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ना है राजनीति, जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ चलना है राजनीति। इसी के अंतर्गत चलता है भारत का यहाँ खेल सारा, जहाँ पे युवा मरता है और किसान पिसता है बेचारा। यहाँ ऐसा शतरंज का खेल चल रहा जहाँ पर बस प्यादे मरे हैं और राजा हमेशा से सुरक्षित, क्योंकि एक कदम भी नहीं चले हैं। यहाँ पर कोई नियम नहीं है, अपने पक्ष बदल सकते हैं। बाजी जब हारने लगे तब अपने ही राजा का कत्ल करते हैं। जनता की यहाँ कौन सुन रहा, बस कुर्सी को अपने बचाना है और चालें सारी गलत चल रहे, लेकिन खुद को सही बताना है। जिसके हाथ में चाल इस समय वही यहाँ पर सही खड़ा है। जिसकी भारत को ज़रूरत है वो काबिल यहाँ पर नहीं खड़ा है। हमें आज़ादी रास नहीं है, हम अंग्रेज़ों में ही ठीक रहे हैं। अब तो मदिरा और पैसों के खातिर लोग यहाँ पर बिक रहे हैं। बाज के यहाँ पर पंख कटे हैं और चिड़िया उस पर ऐसे ऐंठा है जैसे लोमड़ी हुक्म कर रहा और शेर घुटनों पर बैठा है। हमेशा कलम सही लिखती है, अब इसमें भी कोई कमाल क्या है। जब जब राजनीति गिरती है तब तब साहित्य संभालता है। जो बस जनता को ही काटे ये ऐसी शमशीर नहीं है। इस पर हक सबका बराबर है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अंदर चेहरा कुछ और रख लूं और सामने मुखौटे से ढक लूं, ये वो सिक्का बिल्कुल नहीं है जिसके निकले दो तरफा पहलू। ये वो खेल जिसमें जनता को लूट के दिखा सके कि कौन कितना शातिर है। ये लोकतंत्र जनता से है और बस जनता के खातिर है। अब तो शोर की सुनो, हटाओ अब सन्नाटा को और कहो कि खबरदार जो वोट के खातिर जाति धर्म को बांटा तो। और ये चेहरे बदलें या और देश को भ्रष्ट करें, उससे पहले हम क्यों ना इनको ये बात स्पष्ट करें कि हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। और विध्वंस वोट के खातिर यहाँ उत्तम नहीं। जो देश को जोड़ के रखे, असली कुर्सी का हकदार वही। अब कुर्सी उसके हाथ में नहीं जो इसके सक्षम नहीं। नेता तो वे बहुत बड़े हैं जेब में जिनके सिगरेट पड़े हैं। बेरोजगार तो यहाँ काबिल युवा जिसके खाली पेट पड़े हैं। भारत तो बहुत विकास कर रहा है अमीर की टोकरी भरने को, बस युवा ही यहाँ संघर्ष कर रहा है हासिल नौकरी करने को। यह देश का वो चौथा पहिया जो युवा के लिए दिव्यांग हो गया और पूरा भार टिका था जिस पैर पर, वही पैर विकलांग हो गया। अब और मत प्रताड़ना दो यूं जनता को आंख दिखाकर, उसी हिसाब से राज पे नीति करे संविधान जो गया सिखाकर। ये दंगे मार पीट ये सब बात इनके दिल को सुकून दे रहा है। ये जो नेता माथे पे तिलक लगा के चल रहे हैं, ये लाल रंग जनता का खून दे रहा है। अब बस आस जनता को कि कोई नाव नदी से पार करेगा, कोई तो बातों को गौर से सुनेगा, काम कोई सरकार करेगा, कोई तो अब विकास करेगा, नहीं अब शर्मसार करेगा। शायद कंठ में जो सिमटा वाणी
कोई तो स्वीकार करेगा। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ जनता के खिलाफ क्यों है? जो सच में गुनहगार है वो कोर्ट में अब माफ क्यों है? जो छोटे छोटे अपराध करे बस क्यों वो आंखों में खटक रहे हैं? क्यों छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर असली मुद्दों से भटक रहे हैं? ये वो न्यायालय है जो फैसला सही सुना नहीं पा रहा। ये वो आईना जो धुंधला हो गया, चेहरा साफ दिखा नहीं पा रहा। ये बस वो कुर्सी जो खानदान के नाम पे चल रहा है, यहाँ गधा अध्यक्ष बना है और दोष की शेर ईवीएम बदल रहा है। जो यहाँ दो चेहरे रखता वो यहाँ पर सफल रहा है और काबिल हालात से थककर बस अपने मन को मचल रहा है। ये वो प्यासा आदमी जो टूटे घड़े को खाली कर रहा और यहाँ पर खेल बहुत बड़ा है, चोर पैसों की रखवाली कर रहा। जो सिर्फ अपने पक्ष को देखे ये वो घिनौनी कूटनीति है और जनता के पक्ष में आए फैसले वो असली राजनीति है, वो भारत की राजनीति है। धन्यवाद। एक और अच्छी कविता की समाप्ति, और इस कविता के साथ भी मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस कविता